हेलो एवरीवन। यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 का पेपर 2 या सी सेट की आंसर की डिस्कस कर रहे हैं। ये पार्ट 3 है। आप हमारे चैनल में जाकर पार्ट 1 एंड 2 देख सकते हैं। हमने 5 कोचिंग से आंसर की देखकर और उसका रेफरेंस लेकर ये आंसर की बनाई है, तो आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए। ये सेट बी है। शुरू करते हैं 41 क्वेश्चन से। 41 क्वेश्चन एक पैसेज है, पढ़ते हैं। हम पैसेजेस को पूरा पढ़ेंगे और डिटेल्ड देखेंगे। मैथ्स एंड रीजनिंग के आंसर बताऊंगा, उसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि मैं सारे नहीं कर सकता। Medieval merchants risked the hazard of Silk Road to reach the market of China. Portuguese caravels in 15th century sailed beyond the bounds of known world, searching less for knowledge than for gold and spices. बता रहा है नॉलेज के लिए तो कम, लेकिन गोल्ड एंड स्पाइसेस के लिए तो उन्होंने वहाँ तक गए। Historically, the driver for opening frontiers has always been the search for the resources. हमेशा मोटिवेशन रहा है कि रिसोर्सेज वहाँ कहाँ से मिलेंगे। साइंस एंड क्यूरियोसिटी आर वीकर ड्राइवर। साइंस एंड क्यूरियोसिटी ये वीक मोटिवेशन है रिसोर्सेज का। सोना कहाँ मिलेगा, चांदी, जवाहरात, हीरे कहाँ हैं। द ओनली वे टू ओपन अप स्पेस, वेदर द स्पेस of solar system or the interstellar space, is to create an economic engine, and that engine is resource extraction. ठीक है, तो वहाँ से रिसोर्स क्या मिलेगा बस उतना पता होना चाहिए। उसके बाद स्पेस एक्सप्लोरेशन भी बढ़िया हो जाएगा, इंटरस्टेलर स्पेस भी बढ़िया हो जाएगा। ये चीज़ है, ठीक है। एलन मस्क वही कर रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट सम्स अप द पैसेज, कौन सा, ठीक है। देखते हैं। ए, वेल्थ जनरेशन इज द प्राइमरी मोटिव फॉर एनी ह्यूमन इंडेवर। गलत बात है, ये हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कोई भी कुछ भी हम करते हैं तो वेल्थ जनरेशन हमारा प्राइमरी मोटिव रहेगा। ए ऑप्शन गलत है। स्पेस, वेदर स्पेस इन सोलर सिस्टम और इंटरस्टेलर स्पेस विल गवर्न आवर फ्यूचर इकोनॉमी, ये बात नहीं हुई है, ठीक है। सी, ह्यूमन बींग्स आर मोटिवेटेड टू एक्सप्लोर न्यू फ्रंटियर्स प्रिंसिपली बाय इकोनॉमिक कंसिडरेशन, ये हुई ना बात। तो ये सबसे सटीक और सबसे सही पैसेज को सम्स अप करता है ये स्टेटमेंट, तो सी इसका आंसर होगा। डी पढ़ लेते हैं। वेल्थ जनरेशन इज बेस्ड ऑन द रिस्क टेकिंग बिहेवियर ऑफ समवन, ये रेलेवेंट भी नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 41 का सी। 42 पैसेज देखते हैं। मोस्ट पीपल वुड एग्री दैट टेलिंग डेलिबरेट लाई इज रॉन्ग एक्सेप्ट परहैप्स इन सर्टेन स्पेशल सिचुएशन वेयर मोर हार्म विल बी डन बाय टेलिंग द ट्रूथ। ज़्यादातर लोग एग्री करते हैं कि जानबूझकर झूठ बोलना एक गलत बात है, बस उन्हीं सिचुएशन को छोड़कर जहाँ पर सच बता के बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, ठीक है। ये बात सभी मानेंगे। इवन द मोस्ट ट्रूथफुल पीपल probably tell a good many more lies that might be regarded as semantic lies. Their use of words contains some measures of falsehood, more or less deliberate. तो बहुत ट्रूथफुल लोग ने भी बहुत सारे झूठ बोले हैं, सीमेंटिक लाई बोले हैं, उनके मिक्स वर्ड हमेशा रहे हैं। वो डेलिबरेट हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। द आइडिया विच द फर्स्ट पार्ट ऑफ पैसेज मेंशन इज एग्रीमेंट अबाउट टेलिंग लाइज, डिसएग्रीमेंट अबाउट टेलिंग लाइज, डिसएग्रीमेंट अबाउट टेलिंग द ट्रूथ। अब इसमें बिल्कुल क्लियर नहीं पता चल रहा है फर्स्ट पार्ट ऑफ पैसेज कितना है। फर्स्ट पार्ट ऑफ पैसेज इसमें है भी कि नहीं है। शुरुआत में तो थोड़ा मिसिंग है, डॉट 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 दिया है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन है, इसीलिए आंसर क्या होगा सही से नहीं बताया जा सकता है। फिर भी हम आंसर यहाँ लगाएंगे ए, एग्रीमेंट अबाउट टेलिंग लाइज, ठीक है, क्योंकि यही बताया जा रहा है कि लाइज भी हमें बोलना पड़ता है। अब बोलना
पड़ सकता है, ज़रूरी भी है। मोस्ट ट्रूथफुल पीपल भी लाइज बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलना पड़ता है। हम बिना झूठ बोले कैसे रह सकते हैं? जब हम कोई चीज़ समझाते हैं और सरकेस्टिक वे में बात भी करते हैं तो भी हम झूठ बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आंसर ए 42 का। 43 अभी एक और है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैबिट्स इज फाउंड मोर ऑफन इन गुड पीपल? गुड पीपल में क्या मिलेगा? मिक्सिंग अप द ट्रू एंड फॉल्स, इंटेंशनल मिक्सिंग अप ट्रूथ विद द फॉल्स, फाल्सिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स, सी गलत है, फैक्ट्स को फाल्सिफिकेशन नहीं करते हैं। कंप्लीट कंसीलमेंट ऑफ ट्रूथ, ट्रूथ को बिल्कुल ही कंसील कर लेंगे तो गुड पीपल कैसे हुए? तो डी और सी बिल्कुल गलत हैं। तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा बी, 43 का हो जाएगा बी। 44 का आंसर हो जाएगा सी, 108 डिग्री। 45 का आंसर होगा बी, वेंसडे। 46 का आंसर होगा सी, बोथ 1 and 2। 47 का आंसर बी, 2 ओनली। 48 का आंसर होगा ए, 0%, क्योंकि आर्टिकल का प्राइस 20% पहले घटाया और फिर 25% बढ़ा दिया, तो नेट चेंज क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, वो उतना ही पहुंच गया। 20% जब बढ़ाया, 100 का कोई आर्टिकल है मान लो, तो 20% जैसे ही हमने उसका प्राइस घटाया तो 80 का हो गया, और जब हम 25% उसका बढ़ाएंगे, 80 का 25% 20 ही हो जाएगा, तो फिर से वो 100 का हो गया, तो 0% होना चाहिए। 48 का हो जाएगा ए। 49 का हो जाएगा डी, 49 का डी। 50 का हो जाएगा डी, 50 का भी डी। अब पैसेजेस आ गए हैं, 51 पैसेज है, पढ़ते हैं। कैन ए डेमोक्रेसी अवॉइड बीइंग ए वेलफेयर स्टेट फॉर लॉन्ग? Why cannot mass welfare be left entirely to the markets? There is a built-in tension between markets and democracy. Markets do not work on a one person one vote principle as democracies do. तो ये बात सही है, मार्केट्स 1 person 1 vote पर काम नहीं करता है। मार्केट्स में किसी को ज़्यादा फ़ायदा होता है, किसी को कम होता है। डेमोक्रेसी में उल्टा है। What one gets out of marketplace depends on one's endowments, skill, purchasing power, and the force of demand and supply. Markets reward individual initiate and skill, and may also lift many from the bottom rungs of society, but some people never get the opportunity to develop skills that market demand. मार्केट में जो डिमांड है वहाँ पर कुछ लोगों को हमेशा ही अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, उस तरह की स्किल उनके पास नहीं आएगी। दे आर सिंपली टू पुअर एंड टू हैंडीकैप्ड, और स्किल फॉर्मेशन टेक्स टू लॉन्ग। बाई क्रिएटिंग जॉब्स मार्केट्स मे बी एबल टू हेल्प इवन अनस्किल्ड पीपल, बट कैपिटलिज्म हैज ऑलवेज विटनेस्ड बर्स्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, तो मार्केट्स को थोड़ा यहाँ क्रिटिसाइज किया गया है और कंपेयर किया गया है डेमोक्रेसी के साथ। विद रेफरेंस टू अ पैसेज, एज्यूम्शन हमें लगाना है। A1, मॉडर्न डेमोक्रेसी रिलाई ऑन द मार्केट फोर्सेज टू इनेबल देम टू वेलफेयर स्टेट्स। अब ये कहाँ पर बोला है? ये तो बोला ही नहीं है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी क्या कर रही है, किस पे, मार्केट पे रिलाई कर रही, नहीं कर रही हैं। नहीं, हमने केवल मार्केट को देखा और इसके डिसएडवांटेज को देखा कंपेयर करके डेमोक्रेसी से। 2, मार्केट इंश्योर सफिशिएंट इकोनॉमिक ग्रोथ नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी टू बी इफेक्टिव। मार्केट्स को क्रिटिसाइज किया है और ये
सफिशिएंट इकोनॉमिक ग्रोथ, ये गलत है। दूसरा भी एजम्पशन हम नहीं लगाएंगे। तीसरा, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स आर नीडेड फॉर दोज लेफ्ट बिहाइंड इन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हमने जैसा कि पैसेज में देखा था, देयर आर सम पीपल जो उनको कभी भी, वो इतने पुअर हैं, इतने लेस स्किल्ड हैं कि उनको कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स वहीं पर ज़रूरी हो जाते हैं। तीसरा, हमें एजम्पशन लगा सकते हैं, ठीक है, और कोई तो एजम्पशन हमें लगाना ही पड़ेगा क्योंकि नन ऑफ द आंसर है ही, नन ऑफ द कोई ऑप्शन नहीं है। तो तीसरा हम एजम्पशन लगाएंगे और 3 ओनली आंसर हम लगाएंगे। इसलिए आंसर हो जाएगा 51 का बी, 3 ओनली। नेक्स्ट पैसेज, इन आवर स्कूल्स वी टीच आवर चिल्ड्रन ऑल दैट there to know about physics, math and history and what have you, but do we teach them about the bitter caste divide that plague the country, about the specter of famine that stalks large part of our land, about gender sensitivity, about the possibility of atheism as a choice, etc. तो हम अपने बच्चों को स्कूल्स में फिजिक्स, मैथ, हिस्ट्री तो पढ़ा देते हैं, लेकिन क्या ये कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ाते हैं जिनसे उनका माइंड क्रिटिकल थिंकिंग कर सके कि कास्ट डिवाइड क्यों हो रहा है और फैमिन क्यों आ रहा है हमारे लैंड पर, जेंडर सेंसिटिविटी क्या है, एथिज्म हमारा चॉइस है कि नहीं है। इक्वली इम्पोर्टेंट, डू वी टीच देम टू आस्क क्वेश्चन, क्या हम ये सिखाते हैं कि क्वेश्चन करना कितना ज़रूरी है, और डू वी टीच देम ओनली टू पैसिवली रिसीव विजडम, या केवल हम बस सही सिखाते हैं, जो हम सिखा रहे हैं बस उसको सीख लो। समझे। फ्रॉम द cocooned world of school, suddenly the adolescent finds himself in the unfettered world of university. Here, she swept in a turmoil of ideas and influences and ideologies. For someone who has been discouraged from asking questions and forming an opinion, this transition can be painful. तो जैसे एडोलसेंट स्कूल में होते हैं और यूनिवर्सिटी में जाते हैं, और यूनिवर्सिटी में वहाँ क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं और ओपिनियन नहीं बना पाते हैं, तो ये ट्रांजिशन उनके लिए पेनफुल होता है। बढ़िया पैसेज है, ठीक है, यही होता है। हमें बताना है कौन सा बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। बता सकते हैं, ए, स्कूल करिकुलम इज नॉट कंपेटिबल विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। चिल्ड्रन का एक्सपेक्टेशन कहाँ क्या है, पैसेज में कोई बात हुई? पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन क्या है, कोई बात हुई? नहीं। तो नॉट कंपेटिबल है, ये नहीं बताया जा रहा है। एम्फेसिस ऑन एकेडमिक अचीवमेंट डज गिव टाइम फॉर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी एंड स्किल्स। एकेडमिक अचीवमेंट की बात नहीं हुई है। पहली चीज़, एकेडमिक अचीवमेंट पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इसी को तो क्रिटिसाइज किया गया है पैसेज में, तो ये उल्टी बात कर रहा है उससे। पर्सनैलिटी, तीसरी चीज़ ये गलत है। एकेडमिक अचीवमेंट से कौन सी पर्सनैलिटी और स्किल तुम्हारी डेवलप हो रही है? ठीक है, नहीं हो रही है। ठीक है, हम जो फिजिक्स, मैथ और वो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उससे हम बढ़िया जो है नंबर ला सकते हैं, ये बात सही है, 90% तुम्हारे आ जाएंगे, लेकिन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी एंड स्किल्स नहीं। तो बी बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। सी, प्रिपेयरिंग द चिल्ड्रन टू बी बेटर सिटीजन शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। हाँ, होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन सिस्टम की कि बेटर सिटीजन बने, ये बात सही है, लेकिन पैसेज में ये थोड़ी ना बोला है, ये पैसेज में बात नहीं हुई है कि एजुकेशन सिस्टम का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। पैसेज तो किसी और बारे में है। पैसेज किस बारे में? अब एक ही ऑप्शन बचता है, टू बी ए बेटर सिटीजन द प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर डिमांड्स सोसाइटल एंड लाइफ कोपिंग स्किल्स इन एडिशन टू द एकेडमिक कंटेंट। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें मैथ्स पढ़ाना ही बंद कर दिया जाए, फिजिक्स पढ़ाया ही ना जाए, केमिस्ट्री पढ़ाई ना जाए, वो भी पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो पैसेज में बातें हुई हैं वो भी बताना ज़रूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग करना ज़रूरी है, उनको क्वेश्चन ओपिनियन बनाना भी ज़रूरी है, जिससे सोसाइटल एंड लाइफ कोपिंग स्किल्स उनमें आएगी, तभी वो बेटर सिटीजन बनेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली 52 का डी।
ओके। 52 का डी। 53 का हो जाएगा बी 2। 54 का हो जाएगा बी 54 का बी। 55 का होगा डी 56 का हो जाएगा बी 6। 57 का हो जाएगा सी बोथ 1 and 2, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 58 मेरा गलत हो गया क्योंकि मैंने ये नहीं पढ़ा कि ये मिलीलीटर्स में पूछ रहा है, तो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगा ये लीटर में पूछ रहा है, इसलिए मैंने ए लगा दिया। 58 का हो जाएगा डी क्योंकि मिलीलीटर में ये पूछ रहा है। 59 का हो जाएगा बी 4। 60 का क्या होगा? 60 का हो जाएगा ए 1 ओनली। पिछले 2 पार्ट भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। CAPF और EPFO के आंसर की हमने बनाई हुई है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।